मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सालासर बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटा सा गांव था जहां पंडित सुखराम जी नाम बोल करके हमारे दादाजी रहा करते थे। दादाजी की शादी सीकर जिले में रुलानी गांव में लच्छीराम जी की लड़की काली के साथ हुई थी। कानी बाई हमारी दादी जी का नाम था। उनके भगवान की कृपा से एक पुत्र हुआ। वो पुत्र जब 5 साल का हुआ तो हमारे दादाजी का देहांत हो गया। तो 5 साल के बच्चे को लेके कहाँ जाए। तो इनके वायके में पिताजी थे और 6 भाई थे। तो मोहनदास जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे। मोहनदास जी महाराज छोटे छोटे भाई थे, भाई से भी छोटे थे। तो उनको भेजा गया कि तुम जाओ खेती का काम करके भाई के बच्चों की पालना करो। यहाँ आकर के उन्होंने एक धुनी लगाई और धुनी लगा करके उसमें तपस्या करना शुरू कर दिया। इनकी तपस्या का मूल मंत्र था सीताराम हनुमान। भारत री ई पावन भूमि पर धर्म री घणी नदियां बहवे। आध्यात्म रे गढ़ भारत भूमि विच अलग अलग देवी देवताओं वाला घना ही तीर्थ स्थल मौजूद है। इसो ही एक तीर्थ स्थल है सिद्धपीठ सालासर धाम। पूरब मुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की घनी आस्था है। बालाजी आप रे भक्तारी साची भक्ति सुप्रसन्न होर बाकी मनोकामना पूर्ण करे। इसो ही एक साचो भगत हुयो सिद्ध पुरुष पंडित मोहनदास जी। मंदिर का संस्थापक मोहनदास जी महाराज बैठे तपस्या करी। मोहनदास जी महाराज अपनी बहन कानी दादी के पास में आकर के और अठे भी रिया। कानी दादी जी के एक लड़का था उदयराम जी, और उदयराम जी के बाद में माँ के हुआ 2 लड़का उदयराम जी के, एक कन्नीराम जी और ईश्वरदास जी। जो आज आप देख रहे हो इतो बड़ो परिवार मारो है, वो सारो एक वंश को है और एक वंश का ही में लोग आज बालाजी की पूजा करा, मोहनदास जी महाराज की पूजा करा, कानी दादी जी की पूजा करा, और भी वंश से ही आज तक वंशानुकूल ही सब सारो काम चल रहे हैं। देश विदेश में ओ सिद्धपीठ सालासर धाम घणो ही प्रसिद्ध है। इरी खास वजह आ है कि पूरे भारत में आए ओ एकमात्र मंदिर है जठे बालाजी रे दाढ़ी मूछा है। हनुमान जी महाराज ने जो साधु रूप में दर्शन दिए थे मोहनदास जी को, वो दाढ़ी मूछ के थे। पहला मिलाप जो हुआ बालाजी का और मोहनदास जी का, वो दाढ़ी मूछ में था। इसलिए जो मूर्ति निकली जमीन से, वो मूर्ति तो हनुमान जी की मूर्ति है, कंधे पे राम लक्ष्मण है। और ये मोहनदास जी ने चोला बना दिया, मेरे बालाजी
दूसरा नाम का गांव है, जसवंतगढ़ और लाडनू के बीच में है, नागौर जिले में। वहाँ ये बालाजी की मूर्ति निकली। एक किसान हल चला रहा था, उसके हल के आगे के भाग में टक्कर के ये मूर्ति निकली। जो भी गणित निकलता था वो राजा का होता था। उसने राजा को दे दी। राजा ने मूर्ति सुंदर देख करके अपने महल में रखने का विचार किया, तो मूर्ति पे से आवाज आई, राजा मैं तेरे लिए अवतरित नहीं हुआ, मुझे सालासर पहुंचा, वहाँ मेरा भक्त है मोहनदास, मैं वहाँ रहूँगा। राजा ने पूछा महाराज मैं कहाँ विराजमान करूँगा, मेरी रियासत तो वहाँ है नहीं। तो मूर्ति में से आवाज़ आई कि मेरे को तू तेरी बैलगाड़ी में विराजमान कर ले, बैलों को रवाना कर दे, रस्सी बैलों के ऊपर डाल दे, जहाँ तुम्हारे बैल अपने आप रुक जाए वही सालासर है, वही मुझे रहना है, वहाँ तुम मूर्ति विराजमान करके आ जाना, वहाँ तुमको मोहनदास मिल जाएगा। सालासर में जहाँ मंदिर है वहाँ वो बैल आके रुके। वो जो बैलगाड़ी थी वो धूनी के पास में एक गेट है, उस गेट के इधर उधर पड़े हैं, आज भी उपलब्ध हैं, लोग देख सकते हैं। गाड़ी बनी हुई है लकड़ी की, उसके टायर लगाए हुए हैं, पुराना। अब देखोगे तो बड़ी खुशी होगी। अब तो हमने उनके मरम्मत करा करके ठीक से रखवा दिया है। बालाजी की जय। बामा की ओर से मैं आचार्य देव आपका स्वागत करता हूँ। बामा का जो अर्थ है वो है वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर है। तो हम भारत के सनातन संस्कृति को ऑनलाइन लाने पे काम कर रहे हैं। बेसिकली भारत के जितने मंदिर हैं वो कैसे आपको वर्चुअली दिख सकते हैं, कैसे आप उनसे वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं, ये मेरा संकल्प है। जयपुर से सालासर धाम लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 घंटा में जयपुर से सालासर धाम पूग सका। रेलगाड़ी, बसा और घनी प्राइवेट टैक्सियां जयपुर से चाले। चूरू से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित हिंदू धर्म रो ओ पवित्र सिद्धपीठ आपरे अनोखा इतिहास री सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना संवत 1811 में हुई थी। शनिवार का दिन था और महात्मा मोहनदास जी के हाथ से मंदिर की मूर्ति स्थापित की गई। सालासर बालाजी धाम धीरे धीरे अपने भक्तों की मनोकामना पूरी बालाजी महाराज ने जैसे जैसे की वैसे वैसे धाम का विस्तार होता गया। बालाजी रे दरबार में आम हो या खास, देश रे चारों कोना सु घणाई श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास सु धूक देवण ने आवे। बालाजी रे दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं रे आँखिया में विश्वास री चमक जाग जावे, जाने बालाजी रो आशीर्वाद ही मिल गयो हो। जय बालाजी महाराज की। हम चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पिछले साल से आने लगे हैं। यहाँ की मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस मान्यता के साथ हम यहाँ पर आए हैं। हमने बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पे प्राप्त किए हैं और ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ एक बार आता है वो बार बार यहाँ पर आता है और जो भी आपकी मान्यता है वो बालाजी महाराज आपकी पूरी करते हैं। और जो मैंने फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे विश करी थी वो मेरी विश आज सक्सेसफुल हुई है। आज पुलिस प्रशासन री चौकी खासी व्यवस्था हो रखी है। कोई राज्य रा गवर्नर बालाजी रे दर्शन री अभिलाषा सु इथे पधार्या है। सन 1754 श्रावण शुक्ल री नवमी शनिवार ने मूर्ति री स्थापना की गई। फेरू सन 1758 में भक्त शिरोमणि मोहनदास जी विधिवत मंदिर निर्माण करवार आपरे भांजे उदयराम ने मंदिर री सेवा पूजा रो कारज सौंपर खुद भक्ति में ही लीन रिया।
मंदिर निर्माण में नूर मोहम्मद और दाऊ नाम रे कारीगरा रो खासो सहयोग रियो। सांप्रदायिकता रो ओ अनूठो उदाहरण हो। सालासर बालाजी का मंदिर जो है उसकी नींव और मंदिर ये नूर मोहम्मद नाम के शिल्पी से बनाया हुआ है। मंदिर रा 2 द्वार है, एक पूरब और दूसरो दक्षिण द्वार। हनुमान सेवा समिति कानी खुलबा वालो दक्षिण द्वार है और मोहनदास जी री समाधि स्थल कानी वालो द्वार पूरब द्वार। मंदिर रो मुख्य दरवाजो बहुत ही भव्य बनोड़ो है। मंदिर री दीवारा और दरवाजा पर घणी मनमोहक देवी देवतावारी कलाकृतियां उकेरियोड़ी है। इसी कारीगरी श्रद्धालुओं रे सागे सागे पर्यटना ने भी आकर्षित करे। धाम रे मुख्य दरवाजा सु पहली दाएं बाएं चूरमा प्रसाद और सवामणी री दुकाना सजोड़ी है। जठे बालाजी री ध्वजा और सागे सागे पूजन सामग्री री व्यवस्था भी रहे। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸਥਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ जुड़ गई है। जय श्री बालाजी महाराज। मंदिर प्रांगण में मोहनदास जी रे हाथा सु जोयोड़ी ज्योत आज भी अखंड रूप में विद्यमान है। 300 साल सु प्रज्वलित ई धूणी री भभूति में श्रद्धालुओं की घनी आस्था है। प्रसाद रे रूप में श्रद्धालु आपरे सागे अठेरी भभूति जरूर लेर जावे। मंदिर माए जब भी मेलो भरी जाए बीरी पूरी व्यवस्था समिति द्वारा गठित कार्यकारी टीम रे हाथा में रहे। मुख्य मंदिर सु मंदिर परिसर रे 12 तक लागण वाली लाइना ने रेलिंग सु व्यवस्थित कर राखी है और पूरे परिसर में शेड लगा राखी है ताकि भक्तां रो धूप से बचाव हो सके। थोड़ी थोड़ी दूर पर पंखा भी लगा रखा है। जल सेवा रे खातर मशीन लगा राखी है। मशीन सु पानी रा पाउच निरंतर निकलता रहे और वॉलंटियर घड़ी घड़ी में दर्शनार्थियों ने पानी री सप्लाई करता रहे। आज पूर्णमासी रो दिवस है। ई वास्ते ही दूर दूर से दर्शनार्थी बालाजी रे दर्शन री अभिलाषा सु दरबार में पहुंचा है। दूर दूर सु आवण वाला श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में कदम रखता ही आस्था री बारिश सु सराबोर हो जावे। सम्मुख पहुंचे बालाजी री अद्भुत छवि निहारता ही भक्ता रो मन गुलाब री पंखुड़ी री तरह एकदम हल्को हो जावे। जाने तन री थकान और मन री सारी पीड़ा बालाजी हरली हो। मंदिर में सालासर बालाजी रा दर्शन करन पछे आत्मा मंत्रमुग्ध हो जावे। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ। जय श्री बालाजी, जय सालासर धाम।
सुबह जैसे 5 बजे मंदिर का पट खुले तो भगवान को स्नान वगैरह पुजारी लोग करावे। बी के बाद में भगवान के बाल भोग को भोग लगे। बी कमाई ने पेड़ा है, ड्राई फ्रूट है, आँख को भोग लगे। भोग लगने के तुरंत बाद में आरती हुई। आरती होने के बाद में आम यात्रियों के लिए बालाजी का दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाए। दोपहर में एक टाइम भगवान को राजभोग को प्रसाद लगे है, वो रोटी को भोग लगे। वो केवल पुजारी परिवार जो मंदिर में आपने सेवा करे है वही भी प्रसाद में ग्रहण करेंगे। शाम को करीबन 5 साढ़े 5 बजे गोधूली वेला हुए भी कमाए भगवान को धूप वगैरह नित्य क्रम को काम पुजारी परिवार करे। रात में 7 बजे के लगभग भगवान की आरती है। ठीक आरती होने का आधी घंटा बाद में बाल भोग को भोग लगे, भी में दूध को भोग लगे और फिर 9 बजे तक शयन आरती हुई। कहावत है कि जो श्रद्धा सुआवे वह वरदान लेर ही जावे। जब मंदिर में दर्शनार्थियां री घनी भीड़ हुए है तो भी दूर खड़ियोड़ा श्रद्धालु भी मंदिर परिसर में लाग्योड़ा टीवी में बालाजी री लाइव आरती देख सके। (1794) में वैशाख शुक्ल त्रयोदशी ने सवेरे सवेरे मोहनदास जी जीवित समाधि लेर ब्रह्म में लीन हो गया। अब मेरा काम तो पूरा हो गया। भाई के बच्चों को पढ़ना था, भाई के बच्चे भी होशियार हो गए, भाई भी गई। अब मेरा बहन भाई की समाधि आपको यहीं मिलेगी, सालासर में कहीं नहीं मिलेगी। बहन तो दिवंगत हो गई जब भाई ने समाधि ली। आज भी श्राद्ध पक्ष में 12 के दिन बहुत बड़ा जागरण होता है और 13 के दिन हलवा बना करके भोग लगा करके सब पूरे सालासर का भोजन कराते हैं। आगंतुक महानुभावों को भोजन कराते हैं। गांव में सब लोग मेरे घर दादा के प्रसादी देके आते हैं कि आज के दिन कोई भूखा ना सोए। महाराज जी का दिन आज। जितना भी श्रद्धालु अठी ने बालाजी रा दर्शन करने वास्ते आवे वह समाधि स्थल रा दर्शन भी जरूर करे। जदसू लेर आज ताणी श्रावण शुक्ल नवमी ने प्राकट्य दिवस और वैशाख शुक्ल त्रयोदशी मोहनदास जी महाराज रो श्राद्ध दिवस के रूप में मनायो जावे। 2 मंदिर के बड़े फंक्शन हम लोग मंदिर के द्वारा विधिवत रूप से हम लोग मनवाते हैं। तो पहला है महात्मा मोहनदास जी का श्राद्ध है। वैशाख सुदी 13 को महात्मा मोहनदास जी ने संवत 1850 में यहाँ जीवन समाधि ली थी। उनका जो श्राद्ध महोत्सव हम लोग मनाते हैं। उसके अलावा संवत 1811 में स्थापना दिवस सावन की नवमी को बालाजी महाराज के यहाँ मनाया जाता है। साल में यहाँ 2 बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। एक आसोज का पूर्णिमा का मेला आता है, एक हनुमान जयंती का चित्र का मेला आता है। पूर्णिमा का जो मेला होता है करीबन 15 रोज चलता है, फर्स्ट नवमी से लेके पूर्णिमा तक। और ये जो चैत्र का मेला आता है ये रामनवमी से लेके पूर्णिमा तक होता है। बालाजी ने श्रद्धालु चूरमे रो भोग लगावे। भक्तजन ई सिद्ध पीठ में आपरी मनोकामना बालाजी रे सामे राखे। बोलियारी बोले कारज सफल हुआ पाछे भक्त सवामणी चूरमो तो कोई सवामणी लड्डुआ रो भोग लगावे, कोई 56 भोगरी झांकी सजावे तो कोई पेड़ा रो भोग लगावे। घना परिवार आपरे टाबरा रो जड़ूलो भी अठी ने उतारे। इरे खातिर मंदिर प्रांगण में अलग सु जगह है। सालासर जब मैं गोदियम में हूँ जद वहाँ लाग रहा हूँ और हर दूसरे महीने तीसरे महीने जी बालाजी महाराज रो हुक्म होवे सालासर बालाजी बुला ले है और नाश्ता गाता
मौज करता बालाजी की नगरी में आ जा वहाँ। कल मोहनदास जी महाराज का कारण बालाजी सालासर में विराजा आया। कल बांगो समाधि दिवस हो, तो वो एक भक्तां के लिए हमारे लिए एक त्यौहार है। तो भी समाधि दिवस पर मैं मेरा सारा परिवार आया हाँ, और कल मोहनदास जी की याद में बांगी श्रद्धा में मैं और मेरे बच्चे जुड़लो दिए है और मोहनदास जी ने याद करे है। सच्चा मनु आओ और मुँह मांगी इच्छा पाओ। जय श्री बालाजी। सिद्ध पीठ में हमेशा ही हनुमान चालीसा, राम मंत्र और भजन री आवाजा भी काना में घुलती रहे। मंगल मूर्ति रूप रामा, मंगल मूर्ति रूप राम, तन सीता। छोटा छोटा टाबरा रे कंठा सु आती हनुमान चालीसा री आवाज घणी चोखी लागे। जय बालाजी महाराज। हम यहाँ चंडीगढ़ से आए हैं और मैं तीसरी बार आई हूँ। मैं तीसरी बार अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। पहले मैंने 2 टाइम अपने आप आई थी, तो मेरी 2 विश जो हैं पूरी हुई हैं। तो मैंने हस्बैंड को बताया, इस बार मेरे हस्बैंड अपने स्पेशल छुट्टी लेके मेरे साथ आए हैं। बालाजी रे नारियल चढ़ाया जावे। मंदिर प्रांगण में ही खेजड़ी रो पेड़ है, जिके पर भक्त जन आपरी मनोकामना मन में ध्यावे और रक्षा सूत्र या फिर नारियल बांधे। मान्यता है कि एक खेजड़ी रा पेड़ रे नीचे ही शिरोमणि मोहनदास जी ने सिद्धि प्राप्त हुई और बालाजी रो आशीर्वाद मिलो हो। अठे बालाजी को भक्त और भगवान को सीधो संपर्क है। इनमें कोई मध्यस्थता की जरूरत को नहीं। जो सुनाणु है वो बालाजी ने सुनाओ, जो कहणु है सो बालाजी ने कहो। बालाजी अपने आप कामना पूरी करे। विशेष रूप हूँ अठे बालाजी के नारियल बंधे, वो मनोकामना को नारियल हुए। मनोकामना रहे ये वास्तव में भी नारियल ने बरता को नहीं। बामा की जो परिकल्पना है वो ये है कि जो हमारा नया जनरेशन है वो सब टेक्नोलॉजी पे आ चुका है। उसको घर बैठे खाना चाहिए, घर बैठे शॉपिंग चाहिए। जो हमारा सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बहुत दूर था। तो मैं उस नए भक्त को भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि अब भक्त और भगवान में दूरी नहीं रह जाए। मान लीजिए कि आप की आस्था अपने गांव के मंदिर में है, लेकिन आप वहां जाकर के रोज दर्शन नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते हैं। बामा आपके लिए सारा कुछ कर सकता है। आप बामा पे आइए और आप आ करके ये सब कुछ दर्शन करना हो, पूजा करना हो, पाठ करना, आपके नाम से रामचरितमानस का पाठ करना हो, सुंदरकांड का पाठ करना हो, अयोध्या के हनुमान गढ़ी में आपको अगर पाठ कराना हो तो आप बामा पे आइए और जुड़ करके आप वहाँ से ये पूजा पाठ कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 500 मंदिर हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। भारत के तमाम मंदिर हैं, जैसे उज्जैन के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे गणेश मंदिर हो, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे रणमुक्ति मंदिर, रणमुक्तेश्वर महादेव है। जैसे एक मंदिर अगर आप लोग जानते हो तो जहाँ पे मांगलिक दोष की शांति होती है, मंगलनाथ टेम्पल है, वो हमारे ऐप पे है। आप मांगलिक दोष है तो आप आइए और हमारे ऐप पर आकर के मांगलिक दोष की पूजा पाठ शांति आप करा सकते हैं। ऐसे बनारस के बहुत सारे मंदिर हैं, प्रयागराज के हैं, अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके बगल में एक हनुमानगढ़ी बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ हनुमान जी आज भी विराजमान होते हैं। बामा वहाँ पूजा ऑर्गेनाइज करता है, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, अखंड रामचरितमानस का पाठ, ये सब बामा वहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। भक्त जुड़ते हैं और उसका लाभ लेते हैं। बामा ना कि सिर्फ एक पूजा पाठ करने वाले के लिए ही है, ऐसा नहीं है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई बात जानना चाहते हैं, जैसे आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब आपका विवाह होगा, किससे विवाह होगा, कौन सी दिशा में विवाह होगा, अगर इस संबंध में आपके ख्याल आता है तो आप बामा से आकर के विद्वान ज्योतिषियों के साथ सलाह ले सकते हैं। बामा का उद्देश्य है भक्त और भगवान में नहीं रहेगी अब दूरी। धन्यवाद। बालाजी से थोड़ी दूर पर अंजनी माता रो मंदिर है। जय श्री बालाजी की, जय श्री अंजनी माता की। और हनुमान जी की माता को मंदिर है अंजनी माता को,
यहाँ पर भक्त लोग आवे है, वे माता के चुन्नी श्रृंगार प्रसाद चढ़ावे है। अंजनी माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे है। ई मंदिर में माता अंजनी हनुमान जी ने आपरी गोदी में ले रखियो है। मान्यता है कि हनुमान जी रे आग्रह पर भक्ता ने आशीष देवन खातर अंजनी माता बठे पधारी ही। साला सरका बालाजी अजनी का लाला पूरी देसी का जा तेरी बाबा थारे ओइले चूरी मो। थोड़ी ही दूरी पर हनुमान जी री एक अद्भुत 51 फुटरी मूर्ति स्थापित हो रखी है, जिके ने निहारता ही रहो तो भी मनड़ो नहीं भरे। एक तारेरी धुन पर बालाजी रो ओ लोकगीत सुनर अठी नहीं ठहर जावण रो मन हुए। लोग सांची कहवे राजस्थान रिया धरा एक सुबडर एक लोक कला और कलाकारा री खान है। साला सरका बालाजी और ऐसी आध्यात्मिक जगह पर अगर लोकगीत लोक संगीत सुनन रो मौको मिल जावे तो लागे स्वर्ग में ही आ गया हो। साला सरका बालाजी अद्भुत है और रामदूत बजरंग बली रो भव्य मंदिर, जिके में विराजमान है बजरंग बली रे भक्त शिरोमणि मोहन दास जी री समाधि। नतमस्तक है श्रद्धालु ईसा देव और देव भक्त रे सम्मुख। राम भक्त हनुमान में सबकी गहरी आस, भक्त बहुत हैं उनके, न होगा दूजा मोहनदास। मोहन कहे मत सोच कर तू सोच से गिर जाएगा, कह साच तुझको कौन भेजा काम सब सच।